प्रदेश के दतिया विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक नई बहस छेड़ दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का पारंपरिक कैडर धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद की ओर बढ़ रहा है, और क्या ये बदलाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। आइए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। दरअसल दतिया उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जीत तो हासिल नहीं कर सके, लेकिन उनके प्रदर्शन ने राजनीतिक गलियारों का ध्यान जरूर खींच लिया। माना यह जा रहा है कि उन्हें दलित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समाज और बीएसपी के पारंपरिक वोटरों का एक हिस्सा मिला। यही वजह है कि अब इस चुनाव के नतीजों को सिर्फ हार जीत के तौर पर नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक संकेतों के रूप में देखा जा रहा है। अगर पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को करीब 1100 वोट मिले थे, जबकि आजाद समाज पार्टी को लगभग 700 वोट मिले थे। लेकिन इस बार चंद्रशेखर का वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले बढ़ा दिखाई दिया। यही बात बीएसपी के लिए चिंता का विषय मानी जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर चंद्रशेखर का प्रभाव बढ़ क्यों रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है उनका लगातार राजनीतिक सक्रियता जो है वो काफी सक्रिय मानी जा रही है। चाहे सड़क का आंदोलन हो, दलित समाज से जुड़े मुद्दे हो या फिर युवाओं के बीच पहुंच बनाने की बात हो, चंद्रशेखर लगातार मैदान में नजर आते हैं। दूसरी तरफ बीएसपी लंबे समय से संगठनात्मक बदलावों के दौर से गुजर रही है। पार्टी में लगातार पदाधिकारियों का बदलना, नेताओं का आना जाना और जिम्मेदारियों में बदलाव भी चर्चा का विषय रहा है। ऐसे में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि इसका सीधा असर पार्टी के कैडर पर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अब चंद्रशेखर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनकी नजर उन सभी राज्यों पर भी है जहां कभी बीएसपी का मजबूत जनाधार हुआ करता था। इनमें से एक है मध्य प्रदेश, और ये सबसे ऊपर आता है। आपको बता दें कि काशीराम के दौर में मध्य प्रदेश बीएसपी का मजबूत गढ़ माना जाता था। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में सतना सीट से बीएसपी उम्मीदवार सुखलाल कुशवाहा की जीत इसका बड़ा उदाहरण रही है। आज भी मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक और कैडर मौजूद है। माना यह जा रहा है कि चंद्रशेखर अब उसी आधार को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने दावा भी किया है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद उनके बिना सरकार बनाना आसान नहीं होगा। हालांकि ये सिर्फ एक राजनीतिक दावा है और इसकी असली तस्वीर चुनावी नतीजे आने के बाद ही साफ होंगी। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती अभी भी उत्तर प्रदेश पर अपना मुख्य फोकस बनाए हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक और कैडर को पहले की तरह एकजुट रख पाएगी, या फिर बहुजन राजनीति में नया नेतृत्व उभरता दिखाई देगा। राजनीतिक जानकारों का मानना यह है कि आने वाले महीनों में चंद्रशेखर की रणनीति बेहद अहम होगी। वो अकेले चुनाव लड़ते हैं, किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, या छोटी पार्टियों के साथ मिलकर नई राजनीतिक ताकत खड़ी करते हैं। इस पर भी सबकी नजरें जो हैं वो टिकी रहेंगी। फिलहाल दतिया उपचुनाव ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बीएसपी का कैडर सचमुच चंद्रशेखर आजाद की ओर बढ़ रहा है? क्या मायावती की रणनीति में बदलाव देखने को मिलेगा? और सबसे अहम, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन राजनीति की तस्वीर बदलने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि दतिया का ये उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि 2027 की सियासी लड़ाई का ट्रेलर माना जा रहा है।